हेलो चिल्ड्रन। आज हम पार्ट सी करेंगे। चैप्टर 2 का है, जो कि हमारा इंडिया क्लाइमेट एंड मिनरल रिसोर्सेज जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने क्लाइमेट के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था। वी ऑलरेडी रेड अबाउट दैट। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट मिनरल रिसोर्सेज। natural resources we learned in our previous video. Now today mineral resources, biotic and abiotic materials below the surface of the earth are transformed into minerals having different chemical components due to intense heat and pressure. कि ये जो धरती है, जो अर्थ है, इसके सरफेस के नीचे बायोटिक और बायोटिक कुछ मटेरियल्स हैं जो कुछ समय बाद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किसमें, मिनरल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और किस वजह से? बहुत ही ज़्यादा हीट प्रेशर की वजह से। दिस प्रेशर ड्रॉप ऑफ मिनरल इज़ फॉर्म इन द कोर ऑफ द अर्थ थ्रू नेचुरल प्रोसेस लास्टिंग फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और ये जो मिनरल है, जो खजाना है, ये कई सालों से प्रोसेस में चल रहा होता है, तब जाके ये तैयार होता है। मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। तो जो मिनरल हमें मिलता है अर्थ के बिलो से, वो हमें एक प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। देयर आर मैनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड ओर्स। और ये जब ये हमें अर्थ के नीचे से स्टार्टिंग में मिलता है, तो इसमें ये बहुत ही इम्प्योर होता है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? ओर कहा जाता है। Example, iron ore. Only after the refining of the ore we get mineral in their pure form. These mineral form the foundation of the economic might and prosperity of a country. तो जैसे कि एग्जाम्पल में आयरन ओर है। अब ये जो ओर है, इसी को प्योरीफाई किया जाता है और फिर इससे मिनरल रेडी होता है। तो ये जो मिनरल है, इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है ना, जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, वो बहुत हाई होता है। कि जिस कंट्री में अगर सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है, वो उतना ही रिच होता है। तो ये बात हो गई किसकी? मिनरल की। अब देखेंगे हम, मिनरल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मिनरल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड पावर जनरेटिंग मिनरल्स। अब जो ये मेटेलिक मिनरल है वो कौन कौन से है? रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मरकुरी, प्लेटिनम एट्सेट्रा, ये मेटेलिक है, ठीक है। और नॉन मेटेलिक में जैसे डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलमाइट, बॉक्साइट, फ्लोस्पर, जिप्सिम, एक्किक, कैल्काइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास, फॉस्फेट, ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक हैं। अब पावर जनरेटिंग मिनरल क्या है? जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, मिनरल ऑयल है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब पावर जनरेटिंग है, इससे पावर जनरेट होता है। जैसे कोल है, ये तो आपको पता ही है। कोल, पहले कोल रेलवे भी चलते थे, कि मतलब कोयले से रेल चलाया जाता है, इससे पावर मिलता है। नेचुरल गैसेस हैं, जैसे सीएनजी गैस वगैरह, ये सब नेचुरल गैस है। अब यूजेस ऑफ मिनरल देखेंगे। मैग्नीज इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड, ग्लास, वार्मिस एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़। अब जो मैग्नीज़ है, अभी मैग्नीज़ का यूज़ किस किस में इंडस्ट्रीज़ में होता है? इस तरीके के पेस्टिसाइड्स में, ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में ना। कॉपर इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक वायर, मटीरियल, कलर ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, उसमें कॉपर का यूज़ होता है। जो ये वायर होते हैं, कॉपर वायर्स वगैरह यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में। Now bauxite is used in electric materials, colors, airplanes, purification of kerosene and making of cement. इन सब में bauxite. Mica is used in making radio, telephone, airplane, gramophone, soundproof curtains. Now phosphor is used in mineral melting industries, plastic industry, hydrochloric acid and in making things from China clay. तो इन सब में phosphor यूज़ होता है। तो इस तरीके से इसके यूजेस बताए हैं, कुछ मिनरल्स के यहाँ पे मेंशन किए। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और थिंग्स में यूज़, मटेरियल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो डियर, आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।